अस्सलामुअलैकुम भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 1.1 की पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 करना है। अच्छा, पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, जो इसका पार्ट 1 अपलोड किया था। तो अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है यूट्यूब सर्च में जाकर एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 एमई इंग्लिश सेंटर, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी। पार्ट 1 भी लिख देना, ऐसे सर्च कर लेना, पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 एमई इंग्लिश सेंटर। तो इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी, वो आप देख लेना। उसमें आपको तमाम चीज़ें तमाम बातें जो है वो डिटेल में समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, आज की वीडियो में हमने जो है वो क्वेश्चन 6 से शुरू करना है। अच्छा, यहाँ मैं ग्रुप का बता दूँ आप स्टूडेंट्स को कि ग्रुप शुरू हो गए हैं। ग्रुप्स की फ़ीस है 1500 रुपीज़ सालाना, ठीक है। इसमें नोट्स, लेक्चर, गैस पेपर, मॉडल पेपर और गैस पेपर मॉडल पेपर का सॉल्व, टेस्ट सेशन, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सेशन, लाइव सेशंस, और साथ ही साथ जो है आपको न्यूमेरिकल्स और इम्पोर्टेंट मटेरियल सब ग्रुप में मिल जाएगा। और ये फ़ीस साल में सिर्फ एक बार देनी है, पर ईयर है, ठीक है। तो ग्रुप में अगर ऐड नहीं हो तो आप ग्रुप में ऐड हो जाओ, ताकि तमाम चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएँ। ईजी पैसा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, वही नंबर व्हाट्सएप पे भी है, तो उसी पे फ़ीस सेंड करके हमें बता दो, हम आपको फ़ौरन ग्रुप में ऐड करवा लेंगे, ठीक है। तो चलो आप आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ कहा क्या जा रहा है, फाइंड द कॉन्जुगेट। दो चीज़ें आपको पता करनी है, एक कॉन्जुगेट पता करना है और एक एब्सोल्यूट पता करना है। कॉन्जुगेट तो हम लोग 9 में भी पढ़ चुके हैं, कैसे पता करते हैं। एक तरीका ये था कॉन्जुगेट पता करने का कि जो भी ये लिखा हुआ है इसकी साइन तब्दील कर दो, जो भी आयोटा के साथ साइन है वो तब्दील कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 4 है ना, तो जब कॉन्जुगेट लोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये एक तरीका है। लेकिन ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और ये होता कैसे, मैं ये बताता हूँ। देखो, बेसिकली आप कॉन्जुगेट जब लेते हो ना, तो इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करा देते हो। अब ये अगर प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाई कराने से माइनस हो जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे होता 4 माइनस 5 आयोटा, तो जब आप माइनस मल्टीप्लाई कराते, एक माइनस ये आ गया और एक आप खुद कराते, तो ये माइनस प्लस हो जाता, माइनस माइनस प्लस। तो ये होता है कि जो भी आपके पास चीज़ होती है आप उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करा देते हो। अच्छा, एक चीज़ याद रखने वाली है, ये माइनस मल्टीप्लाई सिर्फ आप कॉन्जुगेट यानी आयोटा वाली चीज़ के साथ करोगे। आप माइनस मल्टीप्लाई सिर्फ आयोटा वाली चीज़ के साथ करोगे। अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता ना 5 आयोटा प्लस 4, तो भी मैं यहीं पर माइनस मल्टीप्लाई कराता, 4 के साथ कुछ नहीं करता, रियल नंबर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ता, रियल नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं कराता। ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर एक और चीज़ सुनो कि ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। आपके पास जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, पहला पार्ट आपके पास है इमेजिनरी, दूसरा पार्ट आपके पास जो पहला पार्ट जो है वो आपके पास है रियल, दूसरा पार्ट आपके पास क्या है, इमेजिनरी। तो आपने जो भी साइन मल्टीप्लाई कराना है वो हमेशा हमेशा इमेजिनरी के साथ ही कराना है। अब देखो रिप्रेजेंट करते कैसे हैं कॉन्जुगेट को, ये देखो। अब आपने लिया कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट लिया आपने, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। देखो, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, या y आयोटा लिख लो, एक ही बात है, आयोटा y लिख लो या y आयोटा लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आयोटा पहले लिख रहा हूँ मैं, आयोटा y। तो यहाँ पर x जो है वो आपके पास क्या है, 4, और y क्या है आपके पास 5, 4 बोल के 5 लिख दिया। तो x क्या है आपके पास 4 और y क्या है आपके पास 5। तो ये है ऐसा कुछ सिस्टम आपके पास। अच्छा, जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो इसके ऊपर ये आप बार लगा दोगे, ठीक है। तो ये बार बताएगी कि आपने जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका आप कॉन्जुगेट ले चुके हो। अगर ये बार नहीं होगी तो इससे पता चलेगा कि आपने कॉन्जुगेट नहीं लिया है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, z इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब इसका मुझे कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लूँगा तो क्या होगा, z पे बार आ जाएगा और 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करा दिया तो आपका क्या आ जाएगा, 4 माइनस 5 आयोटा। यहाँ तक तो कॉन्जुगेट वाली बात क्लियर हो गई, मसला ख़त्म हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो
इसी का एब्सोल्यूट लेना है। देखो, एब्सोल्यूट बोलो, मॉडुलस बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो, एक ही चीज़ होती है। एब्सोल्यूट और मैग्नीट्यूड एक ही चीज़ है। मैग्नीट्यूड बोला तो आप समझ गए होंगे कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, फॉर मैग्नीट्यूड काम कर रहे हैं हम, MAG मैग्नीट्यूड ट्यूब, ठीक है, लिखना फॉर मैग्नीट्यूड या और एब्सोल्यूट, ठीक है। आपको एब्सोल्यूट बोला है तो आप एब्सोल्यूट ही लिखना, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये पैरेलल ये जो आपके पास बना हुआ है ना, ये दो पैरेलल लाइंस बनी हुई है z के इर्द गिर्द, ये ज़रूर लगाना है। इसी से पता चलेगा कि आपने z का मोड z का मैग्नीट्यूड ले लिया है या z का आपने जो है वो एब्सोल्यूट ले लिया है, ठीक है। तो ये याद रखना, तो ये इसका फॉर्मूला होता है x² + y²। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी होगी कि जब भी आप, क्योंकि देखो यहाँ पर ना आयोटा y = 5 आयोटा, तो ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए से y = 5 हो जाता है। तो जब भी आप इस एब्सोल्यूट के फॉर्मूले में y पुट करोगे तो उसके साथ आयोटा कभी नहीं आएगा, क्योंकि आयोटा आयोटा से ऊपर ही कैंसिल हो चुका होता है। तो आपके पास x क्या है, देखो x आपके पास है 4, ठीक है, और y क्या है आपके पास 5, और आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया। तो अब इसमें पुट करो ज़रा वैल्यू को, इसमें वैल्यू को ज़रा इंसर्ट करो, तो ये हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर। मैं कैलकुलेटर भी सॉल्व करना सिखाऊंगा, अब आपको मैं तमाम चीज़ें कैलकुलेटर से निकालना भी सिखाया करूंगा, तो कैलकुलेटर से इसके बाद सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट या मैग्नीट्यूड, ये 16 हो गया, ये हो गया 25, ठीक है। तो ये z आ गया हमारा, ये आ रहा है 41 आएगा, हाँ 16 + 25 41, ठीक है, 41 आ गया हमारा। तो ये 41 हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कॉन्जुगेट, ये हमारा आ गया कॉन्जुगेट, रिप्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान रखिएगा। ये हमारा आ गया मोट या एब्सोल्यूट या मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखें, आपको मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ के 2-3 नाम हो सकते हैं, ठीक है। एक बच्चे को जो है वो आप उसके रियल नाम से भी बुलाते हो, उसी बच्चे को आप जो है वो उसके निकनेम से भी बुला रहे होते हो। तो ये बात याद रखना कि मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट एक ही चीज़ है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब कैलकुलेटर से ज़रा एब्सोल्यूट निकालना देखते हैं कि एब्सोल्यूट आप या मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेटर से कैसे निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। देखो, ये आपको प्रेस करना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर होल पर स्क्वायर रूट है इसीलिए। अच्छा, उसके बाद आपने x की वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो x की वैल्यू है आपके पास 4 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने इंसर्ट करना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। देखो, ये 4 का स्क्वायर है या 5 का, तो अब ये कुछ आपको 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट आपके पास देखो आंसर 41 आया, और हमारा भी आंसर स्क्वायर रूट 41 आया, ठीक है। तो ये आपको फ़ायदा हो जाएगा, एक एडवांटेज हासिल हो जाएगा अगर आप यूज़ करोगे अपना कैलकुलेटर। तो अगर आपके पास MCQs में ये चीज़ आती है तो आपको कैलकुलेटर ही यूज़ करना चाहिए और उसी से आंसर निकालना चाहिए। तो आए इसका आंसर भी सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद तेज़ी से फिर आगे हम और सवालात करते हैं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने इसके ऊपर टाइम लिया। तो बिल्कुल हमारा सही आया है, हमारा कॉन्जुगेट बिल्कुल सही आया है, ये ज़रूर लिखना, इसको नोटेशन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, और ये ज़रूर बिल्कुल सही। तो अब आ जाओ इसका दूसरा सवाल करते हैं जल्दी से, दूसरा पार्ट, ठीक है। तो मैं ये पूरा सवाल ही मिटा देता हूँ, आपको पता चल गया है। 2 ही चीज़ें पता करनी है आपने इस सवाल में, एक कॉन्जुगेट और एक एब्सोल्यूट पता करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको हम पता है, तो अब डायरेक्ट इसका जो पार्ट है वो लिखता हूँ मैं, सेकंड पार्ट। द सेकंड पार्ट इज -1 + 5 आयोटा, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो -1 + 7 आयोटा, सॉरी 5 नहीं 7 है, ठीक है। तो -1 + 7 आयोटा ये आपके पास आ गया। अब देखो, सबसे पहले इसको क्या करना है, z की फॉर्म में लिख दो। तो आपके पास z क्या होता है, x + y आयोटा, या आयोटा y कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो z + -1 + 7 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो गया।
अच्छा, अब इसको आगे जो है वो सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं ये कैसे होगा। अब सबसे पहले हमने इसका लेना है कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट, कौन सा गेट, कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉन्जुगेट जब लोगे तो इस पर आ जाएगा मोड। अच्छा, तो -1 प्लस और ये -1 ही आएगा, 7 आयोटा, ठीक है। माइनस लिख लो या सिर्फ -1 लिख लो, एक ही बात होगी। मैं हर तरीके से बता रहा हूँ ताकि अगर कभी कोई और तरीका आपके सामने आ रहा हो तो आपको पता हो कि हाँ ये वही चीज़ है जो हमने पढ़ रखी है। अक्सर फिर ये प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका आ गया कॉन्जुगेट। अब फॉर एब्सोल्यूट करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो फॉर एब्सोल्यूट भी काम करते हैं। तो एब्सोल्यूट के लिए मैंने कहा ये आपको लिखना ऐसे ज़रूरी रहेगा क्योंकि उसके बगैर वो समझ नहीं आएगा फिर आपको। तो ये आ गया आपका x क्या है आपका -1, ठीक है, और माइनस प्लस तो अपना ज़रूर पुट करना है, और y क्या है आपका और स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 49, ठीक है। तो ये आ गया आपका 50। अच्छा, 50 छोड़ दोगे तो भी सही है, लेकिन ये मज़ीद फर्दर सॉल्व हो सकता है। अगर कैलकुलेटर से करोगे ना तो ये मज़ीद फर्दर चला जाएगा सॉल्व होने के लिए। तो फिर ये देगा आपको 5/2। देखो ये ऐसे देगा, 50 डाला आपने, 50 डाला, वो ये ऐसे दे रहा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना होगा, इस चीज़ को आपने फॉलो करना होगा। अच्छा, तो अब इसका हम जल्दी से करते हैं अपना पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 2 हमारा हो गया। लाइन खींच देते हैं ताकि कोई मिसकॉन्सेप्शन ना हो, ठीक है, गलत फहमी ना हो। अच्छा, देखो भाई, यहाँ पर आपके पास एक ट्रिक लगी हुई है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो मुश्किल होगी है, लेकिन अगर इस तरह जैसे मैं करा रहा हूँ इस तरह करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं यहाँ पर पूछूं रियल पार्ट क्या है, क्योंकि देखो ये आपको पता है x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट इसमें 0 दिया हुआ है। क्या होता है, x प्लस आयोटा y कह लो या y आयोटा कह लो, एक ही बात है, ठीक है। y आयोटा लिखिए, आयोटा y ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये दोनों तरीके से लिख सकते हो। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको ये बात का एहसास रहे कि आयोटा y आयोटा एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। अच्छा, देखो रियल पार्ट इसमें 0 है क्योंकि वहाँ पर आयोटा के से पहले कोई चीज़ है ही नहीं, आयोटा से प्लस के बाद कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, तो वो 0 है। अच्छा, ये आपका आ गया सिंपल, इसका ये इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई। अब इसका मैं कॉन्जुगेट, तो ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है सवाल, ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 0 प्लस -1 √3 आयोटा, तो ये कितना हो गया, 0 माइनस √3। अच्छा, देखो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आंसर के तौर पे ना ऐसे लिखोगे, और ये मोड ये आपके ये बार ज़रूरी है आपका, क्योंकि यही बताएगा कि आप कॉन्जुगेट ले चुके हो चीज़ का। ये ऐसे इसका आंसर आएगा, ठीक है। बुक में आपको ये Z पर मोड लिखा हुआ नहीं Z पर बार लिखी हुई नहीं दिखेगी, सिर्फ ये दिखेगा। तो ये भी लिख देना चाहिए था ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन अब नहीं है तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। अब एब्सोल्यूट लेते हैं, एब्सोल्यूट। अच्छा, देखो एब्सोल्यूट के लिए फॉर्मूला बार बार लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, याद हो जाएगा। ये असल में पाइथागोरस थ्योरम से ही ड्राइव होकर आया है। तो अभी थोड़ी देर में मैं ये समझाऊंगा भी आपको, आगे ये सवाल आ रहा है ना ग्राफ में, इसलिए। तो देखो x तो 0 है तो 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, √3 और ये, अब देखो ये वाला स्क्वायर इस वाले स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, √3। ये आपका आंसर है। अब इसमें आपके पास √3 ही आंसर बनेगा। आओ इसको मैच करते हैं, तो बिल्कुल सही है। ये आपके पास आ रहा है -√3 आयोटा और ये आपके पास √3। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है, मेरे भी कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा भाई आपके लिए, आपके साथ साथ करके, क्योंकि जब कोई कराता है कोई चीज़ तो फिर वो खुद भी सीख रहा होता है ना, सब और अच्छी कर रहा होता है। चलो, ये मैंने इसमें लाइन को दोबारा वाजे कर दिया। अच्छा, अब तक हमारे पार्ट हुए हैं सिर्फ 3, तो अब हम अपने 4th पार्ट को टच करेंगे। 4th पार्ट को देखेंगे, √7 - 3 आयोटा। तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा आपको क्योंकि मैंने लिख ऊपर दिया उसे, ठीक है। √7
-3 आयोटा। ठीक है भाई, देखो ये है आप कुछ कंडीशन। तो सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखो इसकी, तो क्या होती है x प्लस आयोटा y। ठीक है, या y आयोटा कर लो, एक ही बात है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। ठीक है, तो ये लिख दो 3 आयोटा, ये आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गई। अब इसका कॉन्जुगेट करो ज़रा, कॉन्जुगेट। अब दोस्त कोई पूछे ना कैसे होता है ये, तो आपने उसको पढ़ाना है, उसको बताना है अपने क्या कहते हैं स्कूल, सॉरी कॉलेज में। वो अगर पूछे ना भाई मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा ये कैसे लिखा कैसे किया, तो ऐसा नहीं है आप मना कर दो, ये माइनस आएगा भाई, बात करने में लगाना बोलो। ठीक है, √7 प्लस, तो देखो वैसे भी साइन तब्दील हो गई, तो अगर डायरेक्ट कर दोगे तब्दील तो भी एक ही बात है, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट से कर रहे हो कि कैसे हो रहा है तो भी अच्छी बात है। तो आपको और अच्छा है कि आपको पता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। अच्छा, अब फॉर एब्सोल्यूट आ जाओ, एब्सोल्यूट। ठीक है, तो देखो एब्सोल्यूट के लिए आपको मोड तो लगाने हैं, ये लगाने पड़ेंगे 2 पैरेलल साइन। इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको देखो, x आपको पता है क्या दिया हुआ है, हाँ x दिया हुआ है सर √7 और स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक 3 आएगा आपके पास। देखो ये माइनस में आएगा 3, ठीक है, क्योंकि आपको ऊपर y माइनस में दिया हुआ है, लेकिन अगर माइनस लगाओ तो भी मसला नहीं है, नहीं लगाओ तो भी मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसकी वजह यह है, प्रॉब्लम होती क्यों नहीं है मैं अभी बताता हूँ आपको कि वो प्रॉब्लम होती क्यों नहीं है। कि ये वाला जो स्क्वायर है ना, इस माइनस को कैंसिल कर देता है, क्योंकि मैंने बताई थी ये बात, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर पावर इवन है, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8, कोई भी इवन नंबर हो, तो इवन नंबर इस माइनस को ख़त्म कर देता है, ये बस फिर a रह जाता है। हाँ, अगर ये ऑड होता तो फिर ये -a रह जाता। ठीक है, ऐसे होता है ये। तो कितना हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया 7, ये हो गया आपके पास 9, तो यहीं लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ, आ जाओ। तो ये आपके पास आ रहा है 16, और आपको पता है 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। ये आपके 2 आंसर हैं, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। जल्दी से इसे भी मैच करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक आया है, 4 आया है एक आंसर आपका, और एक आंसर आया है आपका √7 + 3 आयोटा। ठीक है, तो इसी पे हम अपना दूसरा क्वेश्चन भी चला सकते हैं यहीं पर। 5 क्वेश्चन यहाँ आ गया हमारा, -3 - 4 आयोटा, एज इट इज़ बुक के क्वेश्चन उतार रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ करना क्या है, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखें इसकी, x + आयोटा y। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई इसकी z = -3 - 4 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इसका आपको कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट। अगर डायरेक्ट पता करोगे ना तो ये बस प्लस हो जाएगा, तो z ये आपने ज़रूर लगाना है, जिससे पता चलेगा आप कॉन्जुगेट ले चुके हो, -1 और 4 आयोटा। तो आपका कॉन्जुगेट कुछ इस तरह से आता है कि -3, देखो रियल पार्ट की साइन तब्दील नहीं होगी, +4 आयोटा, ये आपका कॉन्जुगेट आ गया। अब आपने इसका एब्सोल्यूट फाइंड कर लेना है, फॉर एब्सोल्यूट भी आपने यही काम करना है। तो एब्सोल्यूट के लिए फॉर्मूला आपके पास बराबर में लिखा हुआ है, और यहाँ भी एक बार मेंशन करता हूँ मैं। फार्मूला बार बार मेंशन करने की सिर्फ यही वजह होती है ताकि आप बच्चों को फार्मूला अच्छा याद हो जाए। ठीक है, स्क्वायर लिखो भाई। तो अच्छा देखो, ये भी माइनस आएगा, क्योंकि देखो यहाँ भी माइनस है ना, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो आप कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट इसको देख के नहीं ले रहे हो, आप एब्सोल्यूट इसको देख कर ले रहे हो, z का एब्सोल्यूट ले रहे हो आप। आपके बुक में भी z का एब्सोल्यूट लिया गया है, z कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट नहीं लिया गया है। ठीक है, तो मैं z का एब्सोल्यूट ले रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा था पहले कॉन्जुगेट लो फिर उस कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट लो, नहीं, उन्होंने कहा था एब्सोल्यूट लो और कॉन्जुगेट लो, यानी वो जो रियल हिस्सा है उसी को यूज़ करो, कॉम्प्लेक्स हिस्से को। तो देखो ये हो गया आपका, माइनस ख़त्म हो गया 9, और ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 25, तो ये हो गया आपका 5। तो ये आपका कॉन्जुगेट है, सॉरी ये आपका एब्सोल्यूट है, ये आपका कॉन्जुगेट है। इसको वेरीफाई करते हैं ज़रा, तो बिल्कुल सही है।
-3 + 4 आयोटा और ये। अच्छा, तो ये हमारे कुछ पार्ट्स हुए यहाँ पर, लेकिन अभी इसके हमारे सिर्फ 5 पार्ट ही हो सके हैं। अब हम अपने, अच्छा ये देखो इधर इसको 6 लिखा हुआ था मैंने, वो 4 था, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छा विजिबल आए। तो ये रहा 5 - 4 आयोटा। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, इसकी आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं लिखोगे, आप नहीं लिखोगे z = 5 - 4 आयोटा। क्यों? क्योंकि देखो होल पे स्क्वायर है, 5 - 4 आयोटा पावर होल पे 1 होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ 2 है, तो इसको पहले 1 बनाओ। तो कैसे बनाओगे? a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर कर। तो चलो करो जल्दी से अप्लाई। तो 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला ये वाला लगा है, आप लोगों की याद दहानी के लिए मैं लिख रहा हूँ a² - 2ab + b², ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि a आपके पास हो गया 5 - 2 और 5 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा n²। तो 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, 2 × 5 10, 10 × 4 40 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आप हम रिप्लेस करेंगे उसे, आयोटा स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे, हाँ शाबाश, -1 से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 25 - 40 आयोटा -16। देखो -16 और 25 आपस में सॉल्व हो रहे हैं, तो ये आपकी कॉन्जुगेट फॉर्म आ गई है, ये आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकल गई है यहाँ से। तो ये आपके पास कितना बच रहा है? हाँ बिल्कुल सही सर, 9, ठीक है, 9 बच रहा है। आप 9 में थे ना पहले, वो वाला 9। अच्छा 40 आयोटा। अब इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या निकलेगी? z = x प्लस आयोटा y। तो x क्या है? 9 माइनस आयोटा 40 पहले लिखा जाएगा, 40 आयोटा, और ये प्लस माइनस से सॉल्व करके प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका कॉन्जुगेट कर लेंगे हम, इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में इसका क्या बनेगा हमारे पास? तो मोड इसके ऊपर ये बार आ जाएगी, ये 9 आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और ये माइनस कॉन्जुगेट की वजह से आ जाएगा, 40 आयोटा आ जाएगा। तो इसका तो आपके पास बन रहा है 9 + 40 आयोटा, ये आपका इसका आ गया कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इसका एब्सोल्यूट निकालना है, ठीक है, फॉर एब्सोल्यूट लिखते हैं हम इसे, फॉर एब्सोल्यूट। तो आपको क्या करना है? एब्सोल्यूट इस चीज़ का निकालना है। तो आपका फॉर्मूला है x² + y², you have x² = 9 and you have y = -40, माइनस है ना, हाँ -40²। अच्छा देखो ये बड़ा नंबर आएगा काफ़ी, तो ये 81 और प्लस, देखो माइनस कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर, हाँ शाबाश, 1600। तो हम कर देते हैं इन्हें सॉल्व, प्लस कर दोगे तो 1681। तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने स्टार्ट में सिखाया, बिल्कुल वैसे ही कर लो। तो 9 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है 41, क्या आंसर आएगा आपके पास? 41। तो ये आपका आ गया एब्सोल्यूट, ये आपका आ गया कॉन्जुगेट, नहीं कॉन्जुगेट ये नहीं है, कॉन्जुगेट नीचे वाला है, ये आपका कॉन्जुगेट आ गया। ये दो चीज़ें आपको इस थोड़े से मुश्किल सवाल में पता करनी थी। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए कहूँगा भाई कि करना तो था ना, इसको सॉल्व था ना। तो बिल्कुल सही आया, 9 + 40 आयोटा और 41, ठीक है। अब हमारे पास रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भाई। क्वेश्चन नंबर 7 भाई किधर है? आप आ जाएँ। वो नहीं आएंगे, हमें उन्हें लिखना पड़ेगा, वो शर्मीले आए, उन्हें लेकर आएंगे। चलो अच्छा सा सफाई हो गई। अच्छा भाई देखो, आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ, कहाँ रह गए? अच्छा भाई आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, किधर हो आप लोग? हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 हम कर चुके हैं, 7 पर आ गए हैं। तो 7 में आयोटा कहाँ है? प्रिंटिंग मिस्टेक है आई थिंक। नहीं सर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, आयोटा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा पर।
हम बताते हैं सर आयोटा का है। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया था हमें 9 में और हमें याद भी है, शायद आप भूल गए। वो ये था, आपको सर हम बता रहे हैं कि अगर माइनस अंदर है स्क्वायर रूट के, उसको अगर आप बाहर लाओगे तो वो बराबर होगा आयोटा स्क्वायर रूट 9। और मैं आप लोगों को बोलूँगा माशाल्लाह भाई दिल जीत लिया, क्या बात है, आपको समझ आ गई बात। तो देखो जब भी माइनस बाहर लाते हो स्क्वायर रूट के तो वो आयोटा में तब्दील हो जाता है। याद रहेगी बात? जी सर, बस ख़त्म बात। इतनी सी तो बात थी भाई, कौन सी बड़ी बात थी। अच्छा तो लड़ना क्या था इसमें, इसमें नाराज़गी किस बात की। तो देखो अब देखो कैसे करते हैं। 2/3 माइनस माइनस बार आया तो आयोटा, आयोटा में आगे नहीं लगा रहा, पीछे लगा रहा हूँ, ठीक है। 9/16 आयोटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो और अच्छी हो जाएगी टर्म। ऐसे भी कर लोगे तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे आंसर निकाल के नहीं देना चाहिए। देखो ये स्क्वायर रूट हमेशा सॉल्व सबसे पहले कर लिया करो आप लोग। क्या आपने 9 को अलग से स्क्वायर रूट दे दिया, आपने 16 को अलग से स्क्वायर रूट दे दिया और आयोटा लिख दिया। तो 2/3 माइनस, तो 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है 3, माशाल्लाह 4 आयोटा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखें इसकी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है, x प्लस आयोटा y और 2/3 माइनस है तो माइनस आ गया, क्योंकि प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो 3/4 आयोटा। मैं गलत तो नहीं कर रहा ना कुछ? नहीं सर आप सही कर रहा है। चले आप लोगों ने बोल दिया तो फिर सही है, बस ये छोटी सी गलती हो गई थी कि आपने 3 सही नहीं बनाया था। चलो कॉन्जुगेट, अच्छा टीचर वही है जो कि स्टूडेंट को ना साथ लेके चले, अगर स्टूडेंट कुछ बोले भी तो उसको सुने। तो ये देखो मोट, हमें जो टीचर मिले ना हमारी यूनिवर्सिटी में एनईडी में, बहुत ज़बरदस्त टीचर है माशाल्लाह से, मज़ा आ जाता है उनसे पढ़कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी आओ, इंशाल्लाह आप भी जाओगे अभी यूनिवर्सिटी एनईडी, तो आपको भी वो टीचर पढ़ाएंगे। मुलाकात कीजिएगा मुझसे भाई, आइएगा एनईडी। तो मैं असाइनमेंट करने के लिए इधर उधर जा रहा हूँ तो आपको नज़र आ ही जाऊँगा। ये देखो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मैं अकेला ही घूम रहा होता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मुश्किल नहीं होगी आपको ये पहचान लेना। अच्छा तो ये हो गया, अब आगे पीछे नहीं निकलते हैं, इसको काम करते हैं, फिर आप बोलोगे सर ये क्या कह रहे हैं आप। तो चलो ये तो सही आ गया, लेकिन यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती ना भाई, यहाँ पर नहीं बात ख़त्म होती। एब्सोल्यूट कौन पता करेगा, आप ही लोग करेंगे भाई, और कौन करेगा, आप नहीं करना है। तो चलो मैं लिख देता हूँ x² + y²। ये फॉर्मूला आपने अच्छा याद रखना है इसका। अच्छा ठीक है भाई, 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। 2/3 है ना, हाँ 2/3। अच्छा तो देखिए बनता क्या है हिसाब किताब, एलसीएम लेना होगा इसमें हमें। 4 9 प्लस देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा हम जो ले रहे थे इसका ले रहे थे ना, तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, इसका मॉड्यूलस ले रहा है, इसका मॉड्यूलस नहीं ले रहा है, कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस नहीं ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले का मॉड्यूलस ले रहे हैं। तो ये माइनस से वैसे ही खत्म हो गया, अगर लगाओ तो भी खत्म, नहीं लगाओ तो भी खत्म, ठीक है। तो 16। अच्छा ऐसे कैंसिल नहीं कर देना भी जो मैं करने वाला था। अब देखो डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हो, आओ मैं कैलकुलेटर से लेना सिखाता हूँ। अब बोल रहा हूँ ना आपके लिए कैलकुलेटर हो गया है अलाउ, आपको यूज़ करना है इसे। तो ये आपने प्रेस किया और ये प्रेस किया, ये और फिर ये फ्रैक्शनल वाला 4/9 आपने इंसर्ट कर दिया, फिर आपने एक प्लस इंसर्ट कर दिया, फिर आपने 9/16 इंसर्ट कर दिया। तो ये आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। अब आप 2-3 स्टेप ज़्यादा भी खींच सकते हो। कैसे कि पहले इसका एलसीएम लो, 16 को 4 से मल्टीप्लाई, 9 को 9 से, फिर इन दोनों को आपस में, फिर सॉल्व, या डायरेक्ट कैलकुलेटर। तो मैं आपको ये कहूँगा टाइम वेस्ट ना करिएगा, कैलकुलेटर यूज़ करिएगा। जब आपको अलाउ है तो आप यूज़ करें, ठीक है। जब आपको अलाउ नहीं था, आपने अच्छे बच्चे बन के यूज़ नहीं किया, अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ हूँ। लेकिन अब आपको अलाउ है, अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे और अपने नंबर भी ख़राब करा सकते हैं। तो 2/3 3/4 आयोटा, स्क्वायर रूट 145/12, बिल्कुल सही है जी भाई, शुक्रिया आप लोगों का। अब आ जाएं क्वेश्चन पार्ट 8 लास्ट। एक छोटी सी इसमें प्रॉब्लम है। सर क्या क्वेश्चन गलत है? मैंने उस दिन भी एक बच्चे को बोला, मैंने कहा इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तो उसने मुझे बोला सर क्वेश्चन गलत है।
मैंने कहा भाई ये कब बोला मैंने क्वेश्चन का आंसर। मतलब छोटी सी एक प्रॉब्लम है, तो वो क्या है, वो ये है कि आपको पहले से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अक्सर ना हम पूरी बात नहीं सुनते, आधी बात पे अमल कर जाते हैं। और अगर आप चाहते हो ना किसी के करीब रहना, तो उससे दूर रहना सीखो। ठीक है, अब मैं इसको कभी आगे एक्सप्लेन करूँगा ज़िंदगी में। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त से रोज़ मिलो, रोज़ उसको फ़ोन करो, हर घंटे फ़ोन करो, हर मिनट फ़ोन करो, उससे करीब रहना चाहते हो आप उससे मिलकर आए और उससे करीब रहना चाहते हो, तो रोज़ उसे कॉल कर रहे हो, हर घंटे कॉल कर रहे हो, तो बोलेगा भाई एक बार मुझे तुमसे मिलना है, और आपसे आपका मोबाइल लेगा, उसमें से आपका अपना नंबर डिलीट कर देगा। फिर आप ढूंढोगे दोस्त का नंबर कहाँ गया। तो ये मेरे दोस्त ने एक बार मेरे साथ कर दिया था। लेकिन मैंने उसका नंबर अपने पास जो है ना मैसेज में सेव रखा हुआ था, तो मिल गया। तो करीब रहना तो दूर रहना सीखो भाई। चलो बात हो गई बहुत, अब इसको करो। 1 1 1 1 2 2 आयोटा 2 1 आयोटा आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, इसका ना वो भी होगा रिलेशनलाइजिंग, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। तो 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 1। मुझे कोई बता सकता है मैंने यहाँ -1 क्यों रिप्लेस किया? बिल्कुल सही। देखो, टीचर अगर बच्चों से सवाल पूछेगा ना क्लास के दौरान और सोल्यूशन के दौरान, तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और वो थोड़ा स्किल्स सीखेगा। तो क्यों करेगा आपको पता है, क्योंकि ये वो है माइनस आयोटा स्क्वायर है। डायरेक्ट कर लेते हैं, हमें पता है ये माइनस हो जाएगा, तो -2 1, तो ये हो गया -1, ठीक है, प्लस 3 आयोटा। अब देखें, अब इसमें से क्या कैसे करेंगे आप बताओ, आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो आप करेंगे रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड। अब ये मेथड कहता क्या है आपको? जो डिनोमिनेटर में मौजूद है ना आपके पास, ये कहता है ये मेथड आपको, मैं साथ साथ लिख के दिखाता हूँ कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में मौजूद है ना चीज़, जो आपके पास डिनोमिनेटर में चीज़ मौजूद है उसे आप मल्टीप्लाई करा दो और आयोटा की साइन तब्दील कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो और आयोटा की साइन तब्दील कर दो, नीचे भी और ऊपर भी, दोनों जगह। अच्छा, तो देखो कुछ इस तरह का ये फॉर्म बनेगा, -1 प्लस 3 आयोटा एंड देन 3 माइनस आयोटा एंड देन। अच्छा, आपको कुछ महसूस हुआ कि ये क्या चीज़ बनी है? ये नीचे वाली क्या चीज़ बनी है? ये चीज़, हाँ बिल्कुल ठीक। तो इसको करते हैं सही। ठीक है, तो देखो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो वो मैं आपके लिए लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, जैसा कि आपको पता है आपके एलिम में है ए प्लस बी। तो देखो ए माइनस बी वाली टर्म ये आ गई, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी बी है, ये भी बी, और ए प्लस बी की टर्म ये आ गई। तो नीचे वाले को आप बंद कर दो और ऊपर वाले को ब्रैकेट्स को आपस में सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बाकी आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन लगाते हैं कि -3 -1 -3, तो -3 आ गया, -1 माइनस आयोटा तो प्लस आयोटा आ गया, प्लस 3 आयोटा और प्लस आयोटा प्लस 3 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, बकिया देखें क्या होता है आपके पास कि ये 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास -3 प्लस 10 आयोटा। ठीक है, दोनों सॉल्व हो गए, तो माइनस और ये -1, 9 माइनस -1, तो -3 प्लस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 10, तो ये इससे एक दूसरे से कैंसिल, और 10 आयोटा 10, तो ये कैंसिल हुआ, सिर्फ आयोटा आ गया आपके पास। तो ये आपके पास वो नहीं है, ये आपके पास कॉन्जुगेट नहीं आया अभी, सिर्फ आयोटा आया। अब इसका कॉन्जुगेट आपने निकालना पड़ेगा। ज़रा इसका कॉन्जुगेट की तरफ आते हैं हम तेज़ी में कि इसका कॉन्जुगेट क्या हमारे पास ड्राइव हो सकता है। तो इसकी ज़रा कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखें। कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसकी z होगी, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई।
तो z x ज़ीरो है क्योंकि देखो यहाँ पर रियल नंबर कुछ नहीं बचा हमारे पास, और यहाँ पर आपके पास आ गया सिर्फ आयोटा, ठीक है, y की जगह आपके पास सिर्फ 1 था। बकिया तो आपको अच्छा समझ आ गया होगा। अब इसकी जो है ना कॉन्जुगेट कर लेते हैं, कॉन्जुगेट। तो ये हो गया आपके पास माइनस आयोटा। अब फॉर मॉड्यूलस भी हो गया इसका, सॉरी फॉर एब्सोल्यूट भी हो गया। तो ये आ गया आपके पास, ये बार इसके ऊपर लगाना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा देखें ज़रा इस चीज़ को ज़रा समझें कि x तो आपके पास 0 आ गया, ठीक है, और y आपके पास यहाँ 1 है क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है आयोटा के साथ, तो 1 होगा। तो ये आ गया आपका कुछ इस तरह से, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और फिर 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो ये 1 आंसर। तो आपके पास 2 आंसर ड्राइव हुए हैं जो कि हैं, एक माइनस आयोटा आया है और दूसरा आपके पास जो आया है वो आया है 1। तो माइनस आयोटा 1 ये आपके आंसर्स थे। इसको ज़रा वेरीफाई करें तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा वहाँ पर उन्होंने माइनस नहीं लगाया हुआ आयोटा के साथ, तो देखो माइनस भी आएगा, ये कंफर्म वेरीफाई है कि माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रा करेक्शन है बुक में, तो इसको करिएगा, बाकी तो हमारा हो गया है। अच्छा अब हमने करना है अपना क्वेश्चन, पार्ट ज़्यादा है, 7 करना है, आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो आओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया। कहते हैं रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। देखें एक आपके पास जो ये z होता है ना, इसमें जो ये x होता है ये आपका रियल पार्ट होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो REAL, रियल पार्ट। अच्छा इसको ग्राफ में भी मैं ड्रॉ करना सिखाऊंगा। इसको ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको कि REZ में से निकला है आपका रियल पार्ट। अब वो जो भी निकलेगा अभी देख लेंगे, ठीक है। अच्छा और इमेजनरी पार्ट ऐसे लिख सकते हो आप, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि IMZ में से निकला है इमेजनरी पार्ट कुछ। तो अब इसको ज़रा निकालते हैं उसमें से। देखो इसमें से ऐसे नहीं है इसको उठा के इमेजनरी और रियल कर देंगे, नहीं, ये हमारे पास अभी 2 इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको सॉल्व पहले करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। सबसे पहले 2 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आयोटा, 2 आयोटा 5 से हुआ तो 10 आयोटा स्क्वायर। अब आपको ये लग रहा होगा रियल पार्ट, लेकिन रियल पार्ट ये था, कैसे अभी पता चल जाएगा, देखें, ठीक है, प्लस 10, ठीक है। तो 10 प्लस 6 आयोटा, कैसा जो है वो ये चीज़ें चेंज हो गई। अच्छा अब रियल पार्ट क्या है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ लिख लो REAL, रियल पार्ट। अच्छा मैं थोड़ा सा R ऐसा बनाता हूँ तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, वरना मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, कहीं फिर बाद में बच्चे बोलने सर स्पेलिंग गलत लिख दी। तो देखो आप लोग मतलब कुछ बताते हो कि कहीं गलती हुई भी है तो मुझे बुरा नहीं लगता, तो कभी भी आपको लगे ना सर गलती हुई भी है बता दो फ़ौरन, तो इससे अच्छा होगा कि फिर मैं वो गलती दोबारा नहीं रिपीट होगी कभी। अच्छा तो देखो रियल पार्ट क्या है, रियल आपने आंसर ऐसे देना है, ऐसे नहीं छोड़ना। तो रियल पार्ट आपके पास है Z से निकलेगा वो, यानी इससे निकलेगा 10, और रियल पार्ट में से आपके पास इमेजनरी पार्ट जो निकलेगा वो निकलेगा आपके पास 6। आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बता चुके हो कि इसके साथ इमेजनरी पार्ट है, तो आयोटा तो आना ही आना पड़ेगा। आंसर चेक करते हैं भाई, गलती तो नहीं हो गई। 10 6 बिल्कुल सही, चलो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही आ गया है हमारा काम। तो याद रहेगा ना आपको? जी सर, चलें भाई, मुझे भी याद रखना भाई, मेरे को भी नहीं भूलना। अक्सर सोचते रहते हो आप मैं क्यों बोलता हूँ ये बात, मुझे नहीं भूलना। मतलब ये होता है, इसलिए कहता हूँ कि भाई जितने ज़्यादा बच्चे आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे ना, देखो अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है या बाद में मुझे याद ज़रूर रखना, तो इससे ये मुराद है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना अपनी आने वाली वक्तों में मुझे दुआओं में याद रखना है, यानी मुझे भी याद रखना कि भाई मैं हमने सर से पढ़ा था, सीखा था, बस इसीलिए, इसका और कोई मकसद नहीं होता ये बात कहने का। और जितने ज़्यादा लोग आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए बेस्ट विशेस देते हैं, उतना आपका काम अच्छा होता है। तो देखो भाई यहाँ वही सेम रिलेशनलाइजिंग बाय कॉन्जुगेट मेथड, क्योंकि हम नहीं बता सकते ऊपर वाले में क्या रियल पार्ट है नीचे वाले में, तो इसको हमें ख़त्म करना होता है फ्रैक्शन से, तो उसके लिए हम रिलेशनलाइजिंग करते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ ताकि आपके ना समझ में आ जाए। रिलेशनलाइज बाय
कॉन्जुगेट मेथड, ठीक है मेथड। अच्छा देखो भाई, ये हम रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड इसलिए करते हैं ताकि ये फ्रैक्शन में ख़त्म हो जाए, मतलब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का चक्कर ख़त्म हो जाए। एक ये बात हो गई। अच्छा दूसरी बात कि हमारे पास जो है ना रियल फॉर्म आ जाए, इमेजनरी फॉर्म आ जाए, ठीक है, हम उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिख सकें। तो ये 5 प्लस आयोटा, और आपको पता है आप कहाँ से रिलेशनलाइज करते हो, जो नीचे वाली चीज़ें मौजूद होती हैं, जो डिनोमिनेटर में मौजूद होता है उसकी साइन तब्दील करते हो, बस इतना सा काम आपने करना होता है, इतना सा काम और कुछ नहीं, ठीक है। मैंने नीचे वाला जो था उसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी कर दिया। अच्छा तो देखो यह यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें बन गई हैं। एक तो ये बन गया है कि आप इसका होल स्क्वायर कर लो, क्योंकि देखो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये कर लो, या फिर ब्रैकेट सीधे सीधे कर दो। यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी, दो तरीके कर सकते हो आप। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा, एंड देन नीचे वाले को फॉर्मूले में क्लोज कर सकते हैं। तो सही है, सही है, ठीक है भाई, ठीक है। तो चलो ये हो गया। तो देखो ये दोनों आपस में हुए तो ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों पे है तो कॉमन ले लेंगे और 5 से मल्टीप्लाई। देखो ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, इसलिए कॉमन आ गया, अंदर वाली चीज़ें मल्टीप्लाई। 5 आयोटा ये, और ये 5 आयोटा, या आयोटा 5 लिख लो, ऐसे भी कर लो। और ये भी सेम है आयोटा 5, आयोटा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट आप समझते हैं कैंसिल हो जाएगा, -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 25 स्क्वायर रूट आपको पता है इसका क्या होता है, ठीक है, 5। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ये भी आयोटा स्क्वायर रूट 5, ये भी आयोटा स्क्वायर रूट 5, तो ऐड हो जाएंगे आपस में। तो 2 आयोटा स्क्वायर रूट 5, ये ज़्यादा बेहतर है लिखना। यहाँ भी -1 आ गया, और नीचे माइनस माइनस प्लस 1 और 6, ठीक है। समझ गया ना कैसे हुआ, ऐसे 5 प्लस 1, ठीक है, तो 6 हो गया। तो स्क्वायर रूट मैंने बता दिया था आपको कि 5 के बराबर होता है, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 5 -1। छोटा छोटा करके लिखते हैं ताकि जगह ना जाए। तो ये हो गया आपके पास कितना, 4। काफ़ी टाइम ले लिया मैंने सोचने में आप लोग भी कंफ्यूज हो गए, इतना क्या सोच रहे हैं। कभी कभार भाई बहुत छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। 2 प्लस आयोटा, इंसान वो बुरा नहीं है जो गलतियां करता है, वो बुरा है जो गलती मानता नहीं है। 3 2, समझ गए ना, 2 प्लस आयोटा 5 3। सर फिर भी फ्रैक्शन तो ख़त्म हुआ ही नहीं, अभी कर देते हैं, ज़रा सा टाइम दीजिए आप, देखें कैसे करते हैं। देखो एलसीएम ब्रेक कर दो, 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा 5 डिवाइडेड बाय 3, कोई मसला, दोबारा कर लोगे तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। बेसिस नीचे वाली डिनोमिनेटर सेम है तो ये एक बार 3 हो जाएगा और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो यही चीज़। अब देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट निकल आए हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट आपके पास क्या रहा, 2 डिवाइडेड बाय 3, एंड देन इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या रहा, स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये दो हिस्से आपके जो हैं वो आपके पास आ गए। तो आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं हुई होगी। 2 डिवाइडेड बाय 3 और अच्छा वो मैं बराबर वाला देख रहा हूँ मतलब ये क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 3 और स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3, बिल्कुल सही है, कोई माइनस प्लस चक्कर नहीं है। अच्छा अब क्वेश्चन 8 है ना, हाँ क्वेश्चन 8 हमारा आता है, बहुत इजी बहुत सिंपल है, आ जाए उसको करते हैं।
तो ये यहाँ पर हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कैसे होगा, मेरी बात सुने। देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये तो समझ में आ रहा है एब्सोल्यूट दिया हुआ है, यहाँ पर ये बोलना है z पता करो, और z इधर से पता होगा, और ये रियल नंबर 0 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा y, और z क्या है आपके पास? x प्लस आयोटा y। आपको y नहीं पता कहाँ से आएगा, लेकिन आपको उन्होंने कहा है एब्सोल्यूट आपके पास 2 है, तो फॉर एब्सोल्यूट के लिए फॉर्मूला लगाएं, फॉर एब्सोल्यूट। देखें, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ना तेज़ जा रहा हूँ, इसको हल्का करता हूँ अपने आप को ना, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं पहुँच जाऊँ मंजिल पे और आप लोग कहीं बीच में रह जाओ। मंजिल पे आपको लेके जाना है, मुझे नहीं जाना। मैं भी जाऊँगा बल्कि, मैं कहाँ रखूँगा। अच्छा देखो भाई, देखो सबसे पहले तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अच्छा, आपको पता है इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये REZ रियल नंबर होती है ना? तो यहाँ आपने 0 पुट कर दिया, बिल्कुल सही है। अब अगर इन्होंने ऐसे लिखा हुआ होता है ना, IMZ इक्वल टू 2, यहाँ चलो कोई और नंबर लिख लेता हूँ 3, तो मैं यहाँ 3 पुट कर देता, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, मसला नहीं है। एक कंडीशन दे दी इन्होंने कहा कि आपके पास जो एब्सोल्यूट है वो 2 के बराबर है, यानी अगर आप ये चीज़ सॉल्व करोगे ना, x² प्लस y², तो यहाँ 2 बच जाएगा, यानी ये सॉल्व करके 2 आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर 2 लिख देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ 2 के बराबर है। आपको पता है x इक्वल टू रियल नंबर है ना, x ये है तो ये तो 0 है, तो y²। 0 का स्क्वायर क्या होता है? कुछ भी नहीं, ये आ गया। इसको इससे ऐसे कैंसिल कर दो, ठीक है, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ एक टेक्निक इस्तेमाल करनी है। आप यहाँ ना पहले स्क्वायर लो दोनों तरफ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन एक वजह से कर रहा हूँ। ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? 4 इक्वल टू y²। अब स्क्वायर रूट दोबारा लो, क्योंकि आपको y चाहिए, तो ये हो गया y इक्वल टू प्लस माइनस 2। अगर आप स्क्वायर लेते, अगर आप इसको डायरेक्ट ख़त्म कर देते ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगा सकते थे, लॉजिक नहीं समझ आता। तो ये लॉजिक समझाने के लिए किया। तो ये आपके पास क्या आ गया? y। अब आपको रियल नंबर भी पता है क्या है, और इमेजनरी नंबर भी पता है आपको क्या है। इमेजनरी नंबर क्या है आपके पास? प्लस माइनस 2। तो इस फॉर्मूले में दोनों पुट कर दो, तो z आपके पास आ गया 0 प्लस माइनस 2 इमेजनरी, ये आंसर है। लेकिन मुझे लग रहा है ये इन्होंने ऐसे लिख के नहीं दिया होगा। क्वेश्चन 8 है ना? हाँ 8 है। हाँ, उन्होंने क्या किया हुआ, उन्होंने ना बस ऐसे लिख दिया, 0 हटा दिया, क्योंकि भाई जब 0 कुछ है ही नहीं तो फिर उसको हटा देता है। ऐसे दे दिया। ऐसे लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसे लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा, इससे कम, इससे कम, इससे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो नहीं है, होगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 इंतज़ार कर रहा है आपका। ये आ गया आपका क्वेश्चन। कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। अब कैसे पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स है, ये मैं बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कह दिया कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो है, मतलब किसी ने अगर मगर इसको इस तरह समझ लो कि 2 लोग खड़े हुए हैं, ये पीपल 1 है, ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, ठीक है। अब मैं बोल देता हूँ ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, तो अब मैंने कह दिया तो होंगे ना। अगर मैं नहीं बोलूँ तो फिर आपको मुश्किल होगी पहचानने में, लेकिन मैंने कह दिया भाई ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, तो है, ठीक है, तो यानी हो गए। तो इसको सिंपल समझो। तो इन्होंने कह दिया कॉम्प्लेक्स है तो मान लो कॉम्प्लेक्स है, हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है इसको, तो उसके मुताबिक सॉल्व करते हैं। अच्छा याद रखना, अभी तक ये चीज़ आपको नहीं पढ़ाई गई है, क्वेश्चन नंबर 10th में ये चीज़ आने वाली है कि ये जो आपके पास होते हैं ना, ये जैसे कि ये 2 और 3 बेसिकली ये कोऑर्डिनेट हैं। ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं। ये होता है ना आपके पास, ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन, और उसमें फिर आपके पास एक वेक्टर वो यहाँ पर बन रहा है, जैसे 2 और 3 बन रहा है, तो ये चीज़ है, ये अभी तक नहीं बताई गई है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो इमेजनरी कॉम्प्लेक्स के लिए 2 प्लस आयोटा, नहीं 2 प्लस 3 आयोटा, ऐसे ऐसे लिख सकते हो आप इसको।
अभी ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, बात समझ में आ जाएगी, टेंशन नहीं लो। तो ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने बताया। तो सबसे पहले तो ये 2 3 को यहाँ से हटाओ, अच्छे नहीं लग रहे ये एक्स वाई के साथ। -4 7 और ये 2 3। अब मैंने कहा ना इसको कोऑर्डिनेट से ख़त्म करोगे तो ये कैसे लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो कि आप इसको लिख सकते हो -4 + 7 आयोटा, तो प्लस ही लगाइएगा, कुछ और नहीं लगाइएगा, माइनस ना लगा दीजिएगा, ऐसे लिख सकते हो। कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मुश्किल की बात इसमें नहीं है। ये हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं, चाहो तो ऊपर से भी हटा सकते हो। अच्छा, तो क्या करें आप, ये तो वो बन गई है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मतलब ये तो वो बन गया है। हाँ बिल्कुल सही, रिलेशनलाइजिंग करें। चलो रिलेशनलाइजिंग करता हूँ। रिलेशनलाइजिंग का मेथड ना याद रखें आप लोग, रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड की स्पेलिंग सही है ना? हाँ भाई सही है, क्योंकि मुझे अपनी स्पेलिंग पे बहुत मुश्किल रहती है भाई, और मैथ का इंसान टीचर बन जाए तो और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर स्पेलिंग से पहले ही कम पढ़ रहा होता है, नंबर ही होते हैं ज़्यादातर ज़िंदगी में फिर। अच्छा देखो भाई, ऐसे x y -4 + 7 आयोटा, समझ में आ रहा है ना? वैसे समझ तो आना चाहिए, अच्छा तो लिखा साफ सुथरा। अच्छा मैंने यहाँ किया नहीं ना रिलेशनलाइज से, मैं वहाँ कर रहा था, लेकिन यहीं कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो देखो 2 -3 आयोटा मल्टीप्लाई और 2 -3 ही आयोटा डिवाइड, ठीक है, सेम चीज़। अब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई 2 -3 आयोटा, इन दोनों का आपस में वो सॉल्व, 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला याद है ना, a² - b² = a + b और a - b, तो ये प्लस वाली ये माइनस वाली टर्म। एंड देन फर्दर सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह का ड्राइव होता है, -8 4 2 से हुआ 8, -4 माइनस प्लस 12 आयोटा प्लस 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 14 आयोटा माइनस प्लस -21 आयोटा एंड देन स्क्वायर आखिर में 4 -9 आयोटा स्क्वायर, -1 लिख दीजिएगा इसके आगे थोड़ी देर में, -8 कितना हो गया 16, नहीं 16 थोड़ी ना 26, आप लोग बताएं 26 हो गया, ठीक है, 21 और ये -1, ठीक है, 4 -9 और -1। आप लोग बोल रहे होंगे सर 9 को ब्रैकेट में क्यों लिखते हो, तो हटा दें ब्रैकेट, इसलिए थोड़ी ना। 8 तो +26 आयोटा +21 डिवाइडेड बाय 4 + 9। अच्छा देखो क्या बनता है हिसाब किताब के मुताबिक, -8 + 21 13। एक मिनट, हाँ लाइट गिर जाती ना फिर वो मसला हो जाता। 13 + 26 आयोटा, नीचे भी 13 ही बनता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। अच्छा अब मुझे पास जगह कम है तो मुझे थोड़ा सा इधर रिमूव करना पड़ेगा, चलिए रिमूव हो गया ना हमारा। 13 कॉमन निकालना है, क्योंकि वो नीचे से फिर कट जाएगा ना, तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। 13 में कॉमन निकाल सकता हूँ, 1 बच जाएगा और +2 आयोटा बच जाएगा और नीचे 13 बच जाएगा। इसको इससे मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास मेरा जो आ रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करना था, बस सॉल्व ही करना था और कुछ पता तो नहीं करना था। मैं एक बार चेक कर लो कहीं कुछ फाइंड शाइंड तो नहीं करना था, नहीं बस x और y अलग अलग करना था। x + 2 आयोटा, जो देखो ये वाली वैल्यू x की, ये वाली वैल्यू y की, तो x = 1
आयोटा नहीं लिखना होता, मैंने आपको बताया था ना। तो वाई इक्वल टू 2, और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। आ जाए क्वेश्चन नंबर, इसी का है, पार्ट 2 है, इसी का पार्ट 2 है, क्योंकि हमने अभी तक पार्ट 1 किया। इसका पार्ट 2 कैसे होगा लेकिन? अच्छा देखें, पार्ट 2 इसका कहाँ है, मैं निकाल लूँ ज़रा। अच्छा मैं क्वेश्चन 5 से 6 में देख रहा था इतनी देर से। अच्छा ये रहा पार्ट 2 इसका, ये रहा। ये तो बहुत आसान है। x प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 2y आयोटा। अच्छा इसमें एक गड़बड़ है, इसमें ना एक गलती है, और वो गलती है, बुक में भी करेक्शन कर लो, अगर बुक आपके पास है हार्ड कॉपी में, 2 आता है यहाँ, स्क्वायर होता है यहाँ, मेरे सामने भी लिखा हुआ है 8 स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ गए ना? इस पर फॉर्मूला लगा दो, फिर कंपेयर करेंगे आयोटा से आयोटा वाली वैल्यू को। चलो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? ए प्लस बी एंड देन होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखा, ये फॉर्मूला हो गया। पता नहीं क्या हो गया इसको ना, करते हैं फिर आगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3 आयोटा एन स्क्वायर। चलो भाई हो गया। ये कहाँ चला गया? ये भी तो है। तो यहाँ तक हम आपको समझ आ गया। अब आगे देखें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 2y आयोटा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा प्लस 9 माइनस 1 इक्वल टू 2y आयोटा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा माइनस 9 इक्वल टू 2y आयोटा। अच्छा 9 को उधर ले जाओ ज़रा, उस तरफ रख दो थोड़ा सा ना, आगे पीछे कर दो, कोई मसला नहीं। अब देखो इसमें कंपेयर कैसा होता है, आयोटा की आयोटा वाली इक्वेशन से कंपेयर हो जाता है, और ये दोनों ज़ीरो के बराबर हो जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में कर सकते हैं आप, देखिए तो कंपेयर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 आई है आपके पास, और 6x आयोटा इक्वल टू 2y आयोटा। इस आयोटा से आयोटा को काटो, और x को इधर ही रहने दो 2 से। ठीक है, मैंने y के लिए सेट करा दिया, 2 को वहाँ ले जाके डिवाइड करा दिया। तो x इक्वल टू y और ये 3, ये इक्वेशन बन गई आपके पास। अब इसको इक्वेशन को नाम ना दो, इसको नाम दे दो बस 1। अच्छा आप इस इक्वेशन को उठाओ और इसमें से x निकालो ज़रा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 9 और स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस माइनस 3। एक चीज़ याद रखने वाली है, और आप लोग याद रखना कि जब भी स्क्वायर रूट लेते हो ना, तो x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, एक प्लस में एक नेगेटिव में। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, स्क्वायर रूट में 6 से 16 है, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो इस 2 से ये कैंसिल हो गया। तो ये प्लस में भी आया, माइनस में भी आया, और 4 आया। अब देखो क्यों, क्योंकि x 2 थे, आपने एक बनाए हैं, आपने तो एक कर दिया, लेकिन वो वैल्यू 2 ही देंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। ये याद रखना है, बाकी तो आसान है। तो जो 3 आया इधर पुट कर दो, माइनस में भी और प्लस में भी। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस 9 इक्वल टू वाई। ऐसे लिख दो y इक्वल टू, लेकिन ये आंसर ऐसे नहीं लिखना है, आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है x जब आपके पास +3 रखोगे ना, तो y भी आपके पास +3 ही आ जाएगा। जब +9 आ जाएगा। जब आप x जो है वो -3 रखोगे ना, तो y इक्वल टू -9 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला गड़बड़ नहीं है। ठीक है, ये आंसर 1 और ये आंसर 2। अब इसके बाद एक ग्राफ वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपके सामने कुछ इस तरह से है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन
कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब देखिए मैंने इसमें ना वो नहीं लिखे जानबूझकर कि मैं आपके सामने लिखूंगा, उसकी वजह क्या है ताकि आपको समझ में आए कैसा है क्या। देखो ये एक आपके पास कोऑर्डिनेट है, ये एक कोऑर्डिनेट है, आपने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाकर उस पर बताना है। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन बनता कैसे मैं बताता हूँ, पहले ये दोनों कोऑर्डिनेट में लिख लूँ। तो देखो भाई ये है आपके पास ऑल कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट्स ना ये पॉइंट्स हैं जो कि ग्राफ में बनेंगे, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव में 2, y की वैल्यू नेगेटिव में 3। लेकिन आपने क्या बनाना है, आपने ग्राफ ही बनाना है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब इन्होंने यही कहा भाई ग्राफ बनाओ, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल देते ना, तो अब वो जो आपका x एक्सिस है ना वो रियल नंबर होगा और जो आपका y एक्सिस है ना वो इमेजनरी नंबर पे आएगा। अब कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले तो ग्राफ बनाने की मेरे से कुछ टेक्निक सुने जो कि हमेशा याद रखें, बहुत ज़रूरी होती है। 70% ग्राफ पेपर आप यूज़ करें। अब फॉर एग्जांपल इसको इससे समझ लो भाई, आपने 100 गज का प्लाट लिया, तो क्या आधे प्लॉट पे घर बनाओगे और आधा प्लॉट क्या ऐसी फालतू छोड़ दोगे, कोई भी आए अपना जानवर बांध जाए या कुछ भी कर जाए वहाँ पे, है नहीं ना, या कचरा फेंक जाए, नहीं ना, पूरे प्लॉट पे घर बनाओगे और बल्कि कुछ जगह तो बाहर भी निकाल लोगे, चबूतरा निकाल लोगे, सैन निकाल लोगे, तो आगे भी ले जाओगे थोड़ा बहुत। तो ये होता है आपके पास कि आपने ग्राफ पूरा यूज़ करें। तो अब इसको इधर देखो करना कैसे है, प्लेन देखो प्लेन कैसे बनता है। अच्छा सबसे बड़ा जो मुश्किल होती है ना बच्चे को वो ये होती है कि कितनी लाइंस ड्रॉ करें, यानी कितनी वैल्यूज़ रखें एक्सेसिस पे। मैं पहले एक्सेस ड्रॉ करता हूँ, कितनी वैल्यूज़ रखें एक्सेसिस पे, कितनी वैल्यूज़। ठीक है, थोड़ा सा मुझे इसको बेहतर करना पड़ेगा, मुझे ना ज़्यादा चाहिए होगा नीचे से। हाँ अब सही है, ये मैंने आपके लिए ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब 1 से 0 से लेके कहाँ तक जाएं, देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है पॉजिटिव में, 7। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू पहले एक्स एक्सिस पे देखो, सबसे बड़ी वैल्यू एक्स एक्सिस में कौन सी है, -6। ठीक है, प्लस में वो माइनस में कोई मसला नहीं है, बस सबसे बड़ी वैल्यू देखो 6। तो यानी आप 2 वैल्यू ज़्यादा ले लो, 8 तक ले लो। तो रियल नंबर पॉजिटिव में 8 तक ले लो, 0 से लेके यहाँ तक 8 तक ले लो, ये सारे उसमें आ जाएंगे, मसला ही हल। वाह सर क्या बात बता दी। अच्छा अब इमेजनरी में भी देख लो, जब रियल में देख रहे हो सबसे बड़ी वैल्यू 7 है, 8 तक ले लो या 9 तक ले लो, 2 नंबर ज़्यादा ले लो, 9 ले लो। तो क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले तो मैंने एक्सेसिस को बताना होगा। देखो ये मैं ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर पे बनाना चाहो तो बना लेना। ठीक है, तो इमेजनरी z, रियल z। ठीक है, अच्छा देखो ये ओरिजिन हो गया, यानी यहाँ पर वैल्यू 0 आएगी, x से भी y से भी। मैंने कितना लेना है, माइनस है ना, तो मैंने 8 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चले जाता हूँ, या चलो 8 तक ही रहता हूँ, 8 तक बोला है ना आपको मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो थोड़ा मुझे इस ग्राफ को श्रिंक करना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी सेम, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये रियल नंबर का नेगेटिव पार्ट है, ये रियल नंबर का नेगेटिव पार्ट है। भाई कुल्फ़ी वाला आ गया, लेकिन हम नहीं जा रहे, हम पढ़ रहे हैं। ये रियल का नेगेटिव पार्ट है, ये रियल का पॉजिटिव पार्ट है, ये इमेजनरी का पॉजिटिव पार्ट है। और इसको 9 तक लेना था ना, सबसे बड़ी वैल्यू 7 आ रही थी, तो 2 ज़्यादा ले रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा कभी भी ऐसा नहीं करिएगा कि यहाँ पर 9 ले लिए या 10 ले लिए या 5 या 4, बहुत बुरा बनेगा ग्राफ, कोई सिमेट्री नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा ग्राफ देखने में। तो ये ज़रा ध्यान, ठीक है समझ गए ना। अब चलो इसको ड्रॉ कर दो। अच्छा नंबरिंग तो कर दो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा आपको ना नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बताता हूँ अभी 1 2 पहले लिख लो, 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा देखो 1, इसको -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है ये नेगेटिव का एक्सेस है। 2, वो फिर नेगेटिव लिखोगे बहुत खिचपिच हो जाएगी। 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 3 4
5 6 7 8। ठीक है, तो साफ सुथरा ग्राफ ड्रॉ हुआ है। अच्छा, सबसे पहले पहली वैल्यू पॉजिटिव का 2, यानी ये मैंने बताया ना ये रियल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हर में ऐसे ही रहेगा, ये रियल z है और ये इमेजनरी z है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से निकलेगा। अच्छा, तो देखो ऊपर वाले से करते हैं, 2 और -3 यहाँ आएगा। ठीक है, ये मैं इसका कॉमा बना रहा हूँ, इधर इसका कॉमा बना रहा हूँ यहाँ। चलो इसको मैं ये पॉइंट मार्क कर रहा हूँ और यहाँ फिर इस पॉइंट को लिख रहा हूँ कि ये 2 है और ये कॉमा है जो ना, ये पॉइंट है असल। ठीक है, तो लिख नीचे दिया उसको, ये 2 है और ये 3 है। यहाँ से जाओ 2, वहाँ से आओ 3, नेगेटिव में 3। ऊपर वाले को देखो 3 4 यहाँ, तो ये आ गया आपके पास 3। कोई भी देख के पहचान जाएगा बच्चे ने 3 और 4 ड्रॉ करा है। -5 + 7, -5 + 7। ध्यान से ये रहा ग्राफ बनाना। अच्छा आ गया ना, तो काफ़ी आगे जाओगे फिर इंजीनियरिंग में। अच्छा, -6 -3 नीचे आएगा, -6 है पहले, -6 -3 इधर आएगा। अगर ऐसे करते हो ना -3 -6 यहाँ आ जाएगा, इसलिए यहाँ करो -3 -6 है। ठीक है, तो ये पता चल रहा है रियल भी माइनस में आ रहा है, नहीं -6 -3 है, -3 -6 नहीं है, -3 -6। ठीक है, रियल भी। अच्छा देखो, ये दो में मसला है, ये ओरिजिन पे बन रहा है, एक में रियल पार्ट ओरिजिन पे है और एक में इमेजनरी पार्ट ओरिजिन पे है। तो मैं पहले रियल पार्ट ओरिजिन पे ले लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये रियल पार्ट ओरिजिन पे आ गया और ये यहाँ बनेगा। लिख यहाँ रहा हूँ क्योंकि उस पर तो नहीं लिखूँगा ना, लाइन पे समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। -5 ये यहाँ पर आ रहा है और रियल देखो, यहाँ से अगर देखो तो रियल पार्ट क्या आ रहा है 5 और इमेजनरी पार्ट क्या आ रहा है 0, तो यानी ये बिल्कुल सही है, -5, 0। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा ग्राफ ड्रॉ हुआ। और चेक तो करें, क्या पता गलती वलती ना होगी भाई, क्योंकि गलतियाँ बहुत हुई हैं ज़िंदगी में मुझसे। तो हाँ सही है भाई, चलो ठीक है, समझ में आ गया ग्राफ कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या तरीका होगा, सब बता दिया। ग्राफ पेपर यूज़ कर लेना, ग्राफ पेपर पे बना लेना। ठीक है, चलो अब मैं इसको रोकता हूँ और सवाल लिख कर आता हूँ। तो ये आपके सामने आपका सवाल आ गया है और ये फर्स्ट पार्ट में इसमें लिख देता हूँ -5 + 2 आयोटा। अच्छा, कहते क्या हैं, वही एब्सोल्यूट वाला काम करना है, कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं करना। कहते हैं फाइंड द लेंथ। वो मैंने आपको बताया था ना, वो जो एब्सोल्यूट था उसको आप बहुत कुछ कह सकते हो, उसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कह सकते हो, लेंथ ऑफ अ वेक्टर कह सकते हो, या आप उसको एब्सोल्यूट ही कह सकते हो। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा ये है क्या चीज़, ये होती कैसी है, दिखती क्या है क्या, ऐसी क्यों पढ़ना है इसे। तो आओ इसे देखो, ये पता है ग्राफ हो गया आपका, ये एक्स एक्सिस पे आपने कोई वैल्यू रखी हुई है, वाई एक्सिस पे आपने कोई वैल्यू रखी हुई है। फॉर एग्जांपल सर समझो एक्स एक्सिस पे आपने टाइम रख दिया, वाई एक्सिस पे आपने डिस्टेंस रख दिया, यानी ये वेलोसिटी का ग्राफ हो गया आपका। ठीक है, अब जब आपकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी तो वो ऐसा होगा कि वो मतलब डायरेक्ट, मतलब ऐसे बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन में बढ़ रही है, कोई कर्व नहीं बना रही, तो यानी सेम कांस्टेंट है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, कांस्टेंट है। तो ये आपका वेक्टर है। अब इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस कवर किया है और इस वेक्टर ने वाई एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस कवर किया है। तो जो डिस्टेंस इसने एक्स एक्सिस पे कवर किया है ना, फॉर एग्जांपल ये 5 तक है और ये 2 तक है अंदाज़तन, तो ये डिस्टेंस आपका 5 हो गया, सॉरी ऊपर वाला डिस्टेंस आपका 5 हो गया एक्स एक्सिस का और नीचे वाला डिस्टेंस आपका 2 हो गया। तो इसकी क्या लेंथ बनी ये बताओ। अच्छा, नज़र आ रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर आया हो नज़र, चलो थोड़ा सा इसको मैं ये हटा देता हूँ, ये लाइन नज़र आया, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे, ये क्या है, एंगल, एंगल के सामने क्या होती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सबसे बड़ी वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, और वो क्या होती है, बेस, उसके बाद अलावा बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। याद आया, सब पढ़ा है मैट्रिक में भाई, कुछ नहीं छुड़वाया। ठीक है, याद आ गया भाई, याद आ गया। अब ये हाइपोटेन्यूस की लेंथ, इसी को वेक्टर कहा जा रहा है, यही वेक्टर है आपका, कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ। तो ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ, लेंथ ऑफ अ वेक्टर का फार्मूला सबसे पहले तो देख लो, z का मोड इक्वल टू होल रेडिकल x² + y², क्योंकि ये आपके पास है z इक्वल टू x + आयोटा y।
ठीक है, ये है। अच्छा देखो, इसको h नहीं कहो, इसको z कह लो, कोई मसला नहीं। इसको p नहीं कहो, इसको y कह लो। इसको b नहीं कहो, इसको x कह लो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बनता है? z का स्क्वायर इक्वल टू, थ्योरम पढ़ा है ना कि पाइथागोरस थ्योरम में जो दो साइड्स का सम होता है और उनका स्क्वायर वो बराबर होता है सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के। ये आ गया ना पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन ये वो वाला फॉर्मूला तो नहीं बना जो चाहिए। स्क्वायर तो ले लो भाईजान, क्या हो गया, इसको कैंसिल करो, बन गया फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ड्राइव हो गया। समझ आ गया कैसे इससे बना? तो ये काम हुआ भाई यहाँ, सिंपल सिंपल सा। तो इसकी डेरिवेशन भी दे देते तो ये आप लोगों के लिए आसान हो जाता, लेकिन ये मैंने अपने पास से समझा दिया था कि कभी कोई पूछ ले, टीचर वीचर या कोई बच्चा आपका दोस्त को पता हो। अब तो आप लोग कोचिंग में पढ़ोगे तो फिर वहीं से सीखोगे ज़्यादातर, वहाँ पे सिखा देंगे इंशाल्लाह ये लोग आपको। अब देखो x क्या है -5, y क्या है 2, ये 2 है, ठीक है। तो वही लेंथ ऑफ अ वेक्टर एब्सोल्यूट ऑफ अ वेक्टर। मैं ये भी बोल सकता था लेंथ ऑफ अ वेक्टर और एब्सोल्यूट ऑफ अ वेक्टर बराबर है, बस ये फॉर्मूला लगाओ सॉल्व। मैंने बना के बताया है भाई पूरा, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि भाई मैं रटवा रहा हूँ। रटवा रहा नहीं हूँ, जहाँ मुझे टाइम मिलता है वहाँ मैं बता देता हूँ। अब देखो एक्सरसाइज सॉल्व कराने में ही इतना टाइम जा रहा है, अब क्या बंदा एक्स्ट्रा इसको क्लास लेके जो है वो कराए। ये आ गया। तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक आया है, कोई माइनस वाइनस का चक्कर तो है नहीं, ठीक है। तो ये तो आसान था, आगे वाला मुश्किल है थोड़ा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस फ्रैक्शन में दिए हैं। लेकिन इसमें आप ना एलसीएम नहीं लीजिएगा, वरना फिर वो आपको रेशनलाइजिंग करनी पड़ जाएगी। यहाँ आयोटा सेपरेट है, तो आपने क्या करना है, जस्ट बस इसको लिखना है 7/3 प्लस 8/3। देखो ये ऐसे नहीं दिया हुआ, ये ऐसे दिया हुआ है, तो इसको वो नहीं ले लेना एलसीएम, मुश्किल हो जाएगी सॉल्व करने में। इसको उसकी फॉर्म में लिखो, x प्लस आयोटा वाई लिख लो, आयोटा लिख लो, जो दिल करे मेरे भाई कर लो। 7/3 प्लस आयोटा, ठीक है। फॉर्मूला लेंथ ऑफ अ वेक्टर का फॉर्मूला, इससे पहले मैंने लिखा नहीं था, फॉर्मूले के ऊपर लिख लेना लेंथ ऑफ अ वेक्टर। z का मोड, सॉरी z का पैरेलल साइन मोड ही हो गया, ठीक है। 7 देन स्क्वायर 3 प्लस 8 देन स्क्वायर 3 प्लस क्या आया 49, ठीक है। 9 64 3, हाँ भाई कहाँ है वो आप लोगों का कैलकुलेटर, बुलाओ उसको, उसकी ज़रूरत पड़ गई है। चलाओ स्टार्ट करते हैं। सर एक गलती कर दी आपने, ये 9 आएगा, ठीक है भाई 9 आएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ इधर, देखो कैसे करते हैं, सर इसको सीखो। तो ये हो गया आपका 49 और इसका स्क्वायर, ब्लर आ रहा होगा है ना, अब सही होगा। और नीचे 9, अच्छा स्क्वायर नहीं लो, स्क्वायर तुम ले चुके ना, हाँ ये लो, प्लस। अच्छा देखो अगर आप, मैं भी एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप प्लस स्क्वायर रूट के बाहर लेना चाह रहे हो ना, तो एक बार और प्रेस कर दो। अब देखो वो स्क्वायर रूट नहीं आ रहा आगे, है ना। अब देखो अंदर आ जाऊँगा तो अब स्क्वायर रूट आगे साथ चलेगा मेरे, जितना दूर जाना चाहूँगा उतना दूर स्क्वायर रूट चलता रहेगा मेरे साथ, देख रहे हो। तो ये इसमें बड़ा एक ये आ रहा है इसका आंसर। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई कैलकुलेटर ज़रूर ले लीजिएगा, और कासियो का लीजिएगा, और ये कासियो की कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं हो रही है, उसी का बेहतर रहेगा, और वो अलाउ है आपको, बिल्कुल अलाउ है, इतना अलाउ है कि आप जितना चाहो से यूज़ कर लो पेपर में, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने कहा आपको, आई होप समझ आ गई होगी बात। अच्छा अब हमारा पार्ट है 3, आसान है। चलो क्वेश्चन ये हो गई, एक्सरसाइज कंप्लीट हमारी। गलती हो जाए कोई मसला नहीं है, गलती तस्लीम करके उसे सही कर लिया जाए, ये असल बात है। और अगर गलती को तस्लीम करने में लेट किया जाए ना तो फिर बहुत देर हो जाती है, तो इसको फिर देखना पड़ता है। 1/√2 प्लस आयोटा √2, इट इज़ अवर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। लिख सकता हूँ मैं ऐसे इसको? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। एक मसला है सर, आपने इधर √2 नहीं लगाया, ठीक है।
फोकस नहीं था। तो देखो वो फॉर्मूला क्या था, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, वन अपॉन टू इस पर स्क्वायर प्लस वन अपॉन, जगह नहीं बची ना इसलिए वो स्क्वायर रूट नहीं डल पा रहा। वन अपॉन टू एंड देन स्क्वायर रूट वन अपॉन स्क्वायर रूट टू। कॉन्जुगेट नहीं लीजिएगा इसमें, ठीक है, कॉन्जुगेट नहीं कहा है आपको, जो नहीं कहा है वो करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपके नंबर डिटेक्ट किए जाएं या उतने ना दिए जाएं जितने देने चाहिए थे आपको, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा वर्क कर डाला। देखो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। तो एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो गया, 2 + 2 और ये 4, ये भी सही है, या ऐसे कर लो, ऊपर वाले सेम है ना, तो ये कितना हो गया 2 ऐड होकर और ये 2, एक बार ले लिया, ऊपर वाले ऐड हो गए 2 हो गए 1, तो इसका आंसर ही बनाना था, ठीक है। तो ये आ गया आपका लेंथ ऑफ अ वेक्टर 1 यूनिट, ये यूनिट वेक्टर है, समझ गए। आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लेंगे रेस्ट 1-1.5 घंटे का, क्योंकि अब थक गए भाई, सुबह से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। लगता है इसमें एक मसला है, आने पे चलो बचे रह गई, मुझे लगा शायद वो वाला आ गया, क्या कहते हैं, रिलेशनलाइज करने वाला, और उसमें टाइम लगता है ना इसलिए। तो ग्रुप में आप ज़रूर ऐड होना, ठीक है। ग्रुप की फ़ीस मैंने आपको बता दी थी 1500 है सालाना, इसमें आपको नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर, लेक्चर सब मिल जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म क्या है, ठीक है, और वैसे अगर आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होती है इस तरह लिखा जाता है, तो एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, द लेंथ ऑफ वेक्टर इज, ठीक है, ये हो गया आपका, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका, ये आ गया 1/2 आ गया आपका, ये आ गया आपका स्क्वायर रूट 3/2 आ गया आपका, ये आ गया आपका, ये आ गया, एंड देन ये आ गया आपका, ये क्या सर क्या कर रहे हैं आप बताएं तो। ये भाई देखो मैंने इसके अंदर एक्स की वैल्यू, इसके अंदर वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो ये 4 हो गया, ये इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये 3 हो गया और ये भी 4 हो गया स्क्वायर। तो एलसीएम अगर मैंने ले लिया है इनका, डायरेक्ट नहीं किया, तो 4 ही हो गया, और नीचे वाले सेम है तो ये 4 हो गया। देखो नीचे वाले सेम एक टाइम ले लिया, इसको ऐसे कर लिया, 1 + 3 4 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, और 1 का तो आपको पता ही है हिसाब किताब 1 ही आएगा स्क्वायर रूट। यहाँ मेरी मेहनत आपके लिए जो की थी मैंने वसूल हो गई, और मैंने चेक कर लिया कि कहीं वीडियो पॉज पे तो नहीं थी, क्योंकि यहाँ वीडियो अगर पॉज हो गई तो मैं पॉज हो जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। तो आई होप समझ आया होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, मैंने अपनी पूरी एफर्ट लगाई है आप लोगों के लिए इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ आज हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इस बुक की। अब इंशाल्लाह इस चैप्टर को भी इसी हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे, और फिर हमारे पास 12 चैप्टर हैं, तो आगे वाले चैप्टर्स बड़े भी हैं, काफ़ी टाइम लेंगे, हो सकता है कि कुछ चैप्टर जो है वो 2-3 हफ्ते भी निकालें, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि ये रोज़ करेंगे ना मैथ तेज़ी में, तो कुछ महीनों में कंप्लीट करके फ़िज़िक्स की तरफ तेज़ी में बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना, ग्रुप में आप ऐड हो जाना।